ये कहानी है छायापुर गांव की। एक ऐसा गांव जिसके नाम में ही उसका राज छुपा है। लोग कहते हैं यहाँ कोई छाया रहती है जो अंधेरे में निकलती है और सुनसान सड़कों पर भटकती है। ध्यान दें, ध्यान दें। सभी लोग जो घर से बाहर हैं, कृपया तुरंत अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं। सुरक्षा कारणों से यह जरूरी है। कृपया सहयोग करें। दादाजी, अंधेरा होते ही सब लोग अपना दरवाजा बंद करके क्यों छुप जाते हैं? जब हम नानी के घर जाते हैं तो वहाँ तो कोई इतना नहीं डरता, और मामा तो रात को भी काम पर जाते हैं। बेटा, ये गांव बाकी गांवों से अलग है। यहाँ रात के अंधेरे में छाया घूमती है। कोई कहता है कि वो भगवान है तो कोई कहता है शैतान, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो है कौन। तो दादाजी, फिर गांव का कोई आदमी पता क्यों नहीं करता कि वो कौन है जो रात को घूमता है? अरे मुन्ना, बहुत बार सबने कोशिश की है, लेकिन जो भी उसे जानने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। दादाजी, अगर कभी वो हमारे सामने आ जाए तो तब हम क्या करेंगे? मुन्ना, अगर ऐसा हुआ तो कभी भी उसकी आंखों में मत देखना, और अगर वो तुम्हारा पीछा करे तो कभी पलट कर मत देखना। जिसने भी उसकी आंखों में देखा है वो जिंदा नहीं बचा। मुन्ना का पिता अरुण देर रात काम से लौट रहा था। गांव पूरा अंधेरे में डूबा था। हर कोई अपने घर में छुपा हुआ था। अरुण जैसे ही गांव के पीपल के पुराने पेड़ के पास पहुंचता है, अचानक हवा सरसराने लगती है। अरुण को साफ सुनाई दे रहा था, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अरुण बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से चलता रहता है। जैसे ही वो गांव के मंदिर के सामने से निकलता है, अचानक आहट बंद हो जाती है। अरुण घर पहुंच जाता है। अरुण को घर जाने के बाद उसका पिताजी बोलता है, अरुण, तुमको पता है ना कि यहाँ कोई देर रात को घर से बाहर नहीं निकाल आता है। फिर तुम मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो? पिताजी, मुझे पता है कि हमें कैसे बचना है उस छाया से। बस आप चिंता मत करो, इतना दिन से कुछ नहीं हुआ तो आप क्या ही होगा। इतना बोलकर अरुण चला जाता है। रात का समय था। अरुण खाना खाकर चैन से सोने चला गया, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, धीरे धीरे घर में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अरुण ने पलकों को खोला। उसने चारों तरफ देखा, पर कुछ भी अजीब नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। पिताजी बिस्तर पर चुपचाप लेटे थे। उनकी आंखें आधी खुली थीं, चेहरे पर बिल्कुल शांत, पर अंदर एक रहस्यमयी चमक। पूरा रात ऐसा ही होता रह जाता है, लेकिन सुबह में सब कुछ ठीक हो जाता है। घर पर अरुण की पत्नी अरुण का इंतजार करती है। बाबूजी, देखिए ना, आज फिर टाइम हो गया, लेकिन मुन्ना का पापा घर नहीं लौटा है। हाँ बहू, मुझे भी चिंता हो रहा है। जो कल हुआ वो सोचकर। आप तो छाया चुड़ैल का नजर अरुण पर था, लेकिन मैं अरुण को बोला था अगर काम देर हो जाए तो सेठ जी के पास रह जाना लगता है। अरुण सेठ जी के यहाँ होगा। सुबह होते ही मैं सेठ जी के यहाँ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सुबह होने के बाद पूरा गांव अरुण को मरा हुआ देखकर हैरान था। अरुण का पिता और पत्नी को रो रो कर बुरा हाल था। पूरा गांव मिलके अरुण का अंतिम संस्कार करता है। अरे भाई, ये अरुण भैया के साथ बहुत बुरा हुआ। अरुण भैया गांव का एक ऐसा आदमी था जो अंधेरा होने के बाद घर लौटता था। ऐसा जिगरा किसी के पास नहीं है। भगवान उसके परिवार को रक्षा करे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो।
सुना है जिस परिवार में से एक आदमी को छाया चुड़ैल मारता है, उस परिवार में किसी को नहीं छोड़ता है। कुछ समय बीतने के बाद रात का समय था। मुन्ना पढ़ाई कर रहा था, तभी उसको खिड़की से किसी का आवाज आता है। बेटा मुन्ना, पढ़ाई कर रहे हो? देखो तेरा पापा वापस आ गया। अरे ये तो मेरे पापा का आवाज है। हाँ बेटा, मैं हूँ, जल्दी गेट खोलो। रुको, मैं अभी गेट खोलता हूँ। मुन्ना दरवाजा खोलने जाता है, तभी दादाजी रोकता है। मुन्ना, कहाँ जा रहे हो? दादाजी, बाहर से पापा का आवाज आ रहा है, इसलिए दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। मुन्ना, तुम अंदर जाओ। वो तुम्हारा पापा नहीं, कोई और है। अंदर जाओ और कुछ भी हो जाए आंख मत खोलना। ठीक है दादाजी। मुन्ना अपनी मम्मी के पास जाकर सो जाता है, लेकिन दादाजी को छत पर किसी के चलने का आवाज आता है। दादाजी चुपचाप सोने का दिखावा करता है, लेकिन दादाजी शांत रहते हैं और दिखाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी समय के बाद दीवार से आवाज आने लगता है। अब दादाजी भी डर जाता है, लेकिन शांत रहते हैं और सुबह होता है। सुबह होने के बाद मुन्ना दादाजी से पूछता है, दादाजी, रात में कौन था जो पापा की आवाज में मुझसे दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था? मुन्ना, मैं तुम्हें बताया था ना चुड़ैल के बारे में, ये वही था। दादाजी, मेरा दोस्त रामू बोलता है जिस चुड़ैल ने पापा को मारा है वो चुड़ैल हम सबको मार देगा। नहीं मुन्ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि चुड़ैल तुम्हारे आसपास है, तुम आंखें बंद कर लेना। दादाजी, हम सब और कितने दिन डर के रहेंगे? कभी नहीं तो कभी चुड़ैल के हाथों मारा ही जाऊंगा। नहीं मुन्ना, मैं कुछ करता हूँ। दादाजी पंचायत करवाता है। उस पंचायत में पूरा गांव के लोग आते हैं। तो बोलिए काका, इस पंचायत क्यों बुलाया है आपने? अब छाया चुड़ैल से गांव को मुक्ति दिलाना पड़ेगा, नहीं तो हर महीने किसी नहीं तो किसी के घर से आदमी मारा ही जाएगा। पर कैसे मुक्ति दिलाओगे काका? गांव वालों को भी छाया चुड़ैल से मुक्ति चाहिए। तुम सबको पता है ना, गांव को छाया चुड़ैल से मुक्ति दिलाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस श्रापित पेड़ को जलाना जहां छाया चुड़ैल रहता है। उसी पेड़ से छाया चुड़ैल को शक्ति मिलता है। काका, तुम क्या चाहते हो? जैसे तुम्हारा बेटा मारा गया, वैसे पूरा गांव मारा जाए। मुझे गांव वालों से कोई दुश्मनी नहीं है। आज मेरा बेटा चुड़ैल के हाथों मारा गया तो कल किसी और का बेटा मारा जाएगा और गांव वाले सब देखते रहेंगे। लेकिन आज हम सब हिम्मत करते हैं तो गांव को श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है काका, आज पूरा गांव के आदमी आपके साथ है। आप जो बोलोगे सब वही करेगा। बेटा मुन्ना, मैं कुछ काम से गांव से बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई पूछे तो बोल देना शाम होने से पहले लौट आऊंगा। ठीक है दादाजी। फिर दादाजी गांव से जंगल की ओर जाता है। दादाजी जंगल के रास्ता से एक गुफा के अंदर जाता है। वहां उसे एक बाबा दिखाई देता है। बाबा, अब समय आ गया है गांव को छाया चुड़ैल से मुक्ति दिलाने का। पूरा गांव आज आपका साथ है। मैं यहाँ पिछले 3 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब सही समय आएगा, और आज वो दिन आ गया। काका उस बाबा को साथ गांव लौटने लगता है। अंधेरा होता है और गांव वालों को इकट्ठा किया जाता है। सभी गांव वालों से निवेदन है, सभी लोग अपने अपने घर से निकले और हमारा मदद करें। डरने का कोई जरूरत नहीं है। सन्यासी बाबा हमारे साथ है। गांव वाले सन्यासी बाबा के कहने पर पेड़ में आग लगा देता है। पैर जलकर राख हो जाता है, लेकिन छाया चुड़ैल उस आग में जला कि नहीं, ये किसी को पता नहीं चल पाया। वो दोस्त चाय की दुकान पर बैठकर बात करता है। दोस्त, तुम बताओ,
पेड़ जलाने से चुड़ैल भी जल गया क्या? क्या ये इतना आसान था? तो हम सब पहले ये क्यों नहीं किया? भाई देखिए, इसका 2 कारण हैं। गांव वाला हमेशा डरते रहे, किसी के अंदर कभी भी इतना हिम्मत हुआ ही नहीं जो कोई इसके बारे में सोचता। वो रहस्यमय तरीका से मारा जाता। गांव से छाया चुड़ैल का आतंक खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी गांव वाले रात को घर से बाहर निकलने में डरता है। ऐसे ही मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।